अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, ईद से पहले हमने देखा कि सख्त लॉकडाउन किया गया 8 से 16 तारीख तक, जब ईद की ख़रीदारी लोगों ने भी करनी थी और ये कारोबारी हजरात, ताजर बरादरी, इनका जो सही कारोबार होता है वो ईद के दिनों में ही होता है, मगर उसको कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत को बंद करना पड़ा। मगर हम उम्मीद ये कर रहे थे कि इस दौरान कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं मुसलसल, उनमें कमी आएगी, मगर हमने क्या किया, हमने बेकरीज पर रश लगा दिया, हमने दूध दही की दुकानों पर रश लगा दिया। हमें जहाँ पे मौका मिला हमने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अपनी हिफाजत या SOPs पर अमल दरामद हमने ईद पर भी, छुट्टियों में भी इसको हवा में उड़ाया। अब क्या सूरत हाल है, जब इतना नुकसान हुआ यहाँ पे ताजर बरादरी का, हमने उससे सबक क्या सीखा? क्या अब हमने SOPs पर अमल दरामद करना शुरू किया है या नहीं किया? आइए चलते हैं, देखते हैं। इस वक्त जी हम एक मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे चलते हैं और जाके हालात देखते हैं कि इतने दिन हमने लॉकडाउन का सामना हमें करना पड़ा, बहुत सा नुकसान भी हुआ लोगों का, कारोबार का बहुत नुकसान हुआ। ईद पर ही ज़ाहिर है कमाई करनी होती जो करनी होती है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं हो सकी। रश बहुत था आवाम का जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया, मगर जिस तरीके से कमाई होती है वैसे नहीं हुई इस दफ़ा। तो अभी हमने क्या सबक सीखा हमारी ताजर बरादरी ने या लोगों ने, आम आवाम ने, वो देखते हैं जी। आइए चलते हैं यहाँ पे इस वक्त ख़रीदारी जारी है, शॉपिंग चल रही है। ज़ाहिर अब शादी का सीज़न दोबारा आ जाएगा रमज़ान के बाद से, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो उरूसी मलबूसात जिन्हें कहा जाता है वो इस वक्त यहाँ पे उनकी नुमाइश जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें, बड़ा अच्छा किया आपने हमें देख के, मास्क पहन लिए। कैसे आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक का करम। दोबारा से कारोबार शादियों के हवाले से शुरू हो गया आज से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लॉकडाउन लगाया था गवर्नमेंट ने, बड़ी सख्ती की, अब ताजर बरादरी कहती बड़ी ज़्यादती भी हुई, क्योंकि ज़ाहिर है बिज़नेस का यही टाइम होता है ईद के पास। लेकिन हमने देखा कि ना हमारी ताजर बरादरी ना हमारी आम आवाम ने SOPs पर उस तरह से अमल किया, मास्क नहीं पहने, समाजी फासला नहीं रखा, और अब फिर हमने इतने जो लॉकडाउन लगा, इतना नुकसान जो हुआ हम सब का मिल के, सबने क्या सीखा है? अभी क्या लोगों ने शुरू कर दी SOPs पर अमल दरामद? नहीं, लोग अभी भी नहीं कर रहे, ये आपकी बात सही है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में चलें लोग नहीं भी करते तो ये अल्लाह की तरफ से कुछ मदद। 23% लाहौर में हो गया रेट, यानी 10 बंदों में से 2 बंदे कोरोना पॉजिटिव हैं। अस्पतालों में इस वक्त कोरोना वार्ड्स में बहुत से वेंटिलेटर्स की जगह नहीं है अभी लोगों के पास ना। अभी हम कह रहे हैं जी हालात बहुत बेहतर है, ये तो हम उससे पूछ सकते हैं जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही या जिसके लिए पास वेंटिलेटर नहीं है, तो हम यहाँ पे बैठे बैठे कैसे कह दें? नहीं, वो ऐसे ही है, जब हम यहाँ बैठे कुछ नहीं कह सकते तो फिर यही है ना कि वैसे तो हम भी खबरें सुन के ये पता चल रहा है ना कि इसकी शरह नीचे आ गई है। लाहौर में तो काफ़ी हद तक कम हो गया है। अच्छा, आपको पता चला है कि लाहौर में कम हो गया, लेकिन ये बढ़ गया। चलें 23% अगर है तो मतलब समझे ना, 100 में से 23% कम तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, 23% आप कह रहे हैं ना। हाँ। उसकी कोई मसनद गारंटी थोड़ी है। हाँ। कि वो 23% ही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कम है। अच्छा चले 23 भी नहीं है, चले 1%। हाँ, अवाम SOPs पर अमल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो चलें 23 नहीं हो गया, 1 हो गया, 100 भी हो जाएगा मेरा ख्याल है, मुझे लगता है तब भी नहीं करेंगे अवाम। ऐसा ही है बस। क्यों ये रवैया कब बदलेगा? इस बहस को तो हम छोड़ देते हैं ना कि 23 है, 1 है, 2 है, जितना भी है, कभी भी नहीं बदलेगा। क्यों, इसकी क्या वजह है? आवाम कहती है जो हम कर रहे हैं ना वो सही है, जो हुकूमत बोल रही है वो गलत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ये जी हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है? सनी। सनी भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। ये जो बाल इतने लंबे हुए हैं, कैसे हुए हैं? कोई ऑयलिंग शॉयलिंग करते हैं या मतलब केयर करनी पड़ती है? जाहिर सी बात है, केयर ही करनी पड़ती है। सिर्फ बालों की केयर करनी है? हाँ जी, बालों की बस केयर अपनी छोड़ देनी है, सिर्फ बालों की केयर। तो तब जाके लंबे होंगे? हाँ जी। तो इसलिए मास्क नहीं लगाते ना, क्योंकि बालों की केयर पे सारा टाइम लग जाता है। हाँ जी। बाकी अपनी केयर का तो पता नहीं होता। ऐसे ही है। क्या वजह है वैसे एहतियात, बालों की इतनी एहतियात करते हैं, मास्क लगा के फेफड़ों की? मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है ना, इधर मास्क पड़ा हुआ है। अच्छा, मास्क पड़ा हुआ है, लगाते हैं मास्क, वैसे कोशिश करते हैं मास्क लगा लें, करते हैं। जाहिर सी बात है। लोगों को क्या कहेंगे, एहतियात किस तरह से करें?
लोग बस मास्क इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ये बातें आपने तब करनी है जब आप खुद भी करते हैं। देखिए, दूसरों को वो कहना चाहिए जो इंसान खुद भी करता है, तो आपने वो बातें करनी है, आप करें। मैं तो फिर यही कहूँगा कि मास्क ना लगाएं। मास्क ना लगाएं। सांस नहीं आता मास्क लगाने हाँ, से। देखा ना, अब साथ ही ये यू टर्न ना जो आया ना, हाँ जी, खान साहब वाला जो यू खान टर्न साहब की हुकूमत है, उनका कुछ ना कुछ तो असर होगा ही ना। असर होगा, तो आप भी यू टर्न। हाँ जी बिल्कुल लेकिन एहतियात अच्छी है हमारे लिए, अच्छी है ना। बिल्कुल। हाँ, एहतियात हमारे लिए अच्छी है, लेकिन भाई ने कहा कि मास्क लगाएं जी, हमारे लिए बहुत अच्छा है। फिर भाई कहते हैं कि सांस का मसला है तो मास्क ना लगाएं। ये प्यारे भाई हैं, इनसे भी हमारी गुजारिश है कि मास्क सर अगर आप लगा लेंगे ना तो देखें हमारा फ़ायदा हो जाएगा, हम सबका फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे ही है, हो गया भाईजान, फ़ायदा हो गया है। बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ जी कि हमने देखा ईद का जब कारोबार के दिन होते हैं ना, उन दिनों में लॉकडाउन लग गया। सर उसने यही तो काम करवाना था कि जब बाज़ार में रश हो तो हम लॉकडाउन लगा दें। अब देखें ना बाज़ार की क्या सूरत हाल। बाज़ार में आपको पता है रश के दौरान एक दूसरे के साथ जुड़ के जनाब लेडीज़ काम बाज़ार में आती नहीं है। उसके बाद जो लोगों की वजह से लगा लॉकडाउन, मुझे तो ये सर लगा। मेरी बात सुने, उसके बाद मज़ीद जो है ना वो कोरोना की सूरत हाल बढ़नी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। जैसे ईद गुजरती गई है उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान में जो है ना लॉकडाउन की वजह से शरह में कमी आ गई है, लॉकडाउन ख़त्म कर दें। ये सारी वजह एक प्लानिंग है कारोबार तबाह करने की। अच्छा, कारोबार इतना तबाह हुआ, इतना नुकसान हुआ, सीखा हमने कुछ उससे? भजन सीख क्या रहे हैं हम? नहीं देखिए, लेकिन हमें अगर कहा जा रहा है, पूरे मुल्क पूरी दुनिया को कहा जा रहा है, हमारे मुल्क को ही नहीं, कि आप अगर एहतियात करेंगे तो केसेस कंट्रोल रहेंगे और फिर आपका कारोबार भी चलता रहेगा, मुल्क का मईशत का पहिया चलता रहेगा। देखें, सबका फ़ायदा है इसमें। लेकिन हमने लॉकडाउन में इतना नुकसान बर्दाश्त किया, दुकानदारों ने भी, आवाम ने भी नुकसान उठाया। देखें, बड़े लोगों ने शॉपिंग करनी भी नहीं कर सके, बहुत से लोगों को बेरोज़गारी छाई रही क्योंकि काम नहीं था करने को। तो हमने उससे सबक सीखना था ये कि हम फिर एहतियात करना शुरू कर देते, हमने नहीं की। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, रमज़ान से पहले जब ये कह रहे थे ना कि कोरोना मज़ीद पाकिस्तान में तीसरी जो है ना वो थर्ड उसकी वेव्स आ चुकी है, तो एहतियात पाकिस्तानी अवाम को चाहिए एहतियात करें। सब ने एहतियात शुरू की है। अब इसको चाहिए था रमज़ान में, एक तो उसने 2 छुट्टियाँ कर दी, 6 बजे का टाइम कर दिया, टाइम हो गया शॉर्ट, उसकी वजह से रश बढ़ा है। इसको चाहिए था कम अज़ कम जो है ना 18 घंटे काम चले, करने। ये तो हुकूमत के करने वाले, ये बड़ी अच्छी तजवीज़, ये बड़े लोगों ने तजवीज़ दी थी कि आप वक्त बढ़ा दें, रश कम हो जाएगा। ये तो हुकूमत के काम करने वाले, ये तो हमारा इख्तियार था नहीं इसमें। लेकिन जिन चीज़ों पे हमारा इख्तियार था और है, उस पर भी हमने कितना अमल दरामद किया। देखें ना, आपने भी मास्क नहीं लगाया। नहीं, जेब में अब उतार दिए, तंग आ गए थे गर्मी। अब बच्चे, हम जब कस्टमर होता है ना हम फ़ौरन लगा लेते देखिए, अभी हम बाहर ना बड़े लोगों से हमारी अभी बात हुई है, जो कस्टमर भी जो आ रहे हैं मास्क नहीं लगा रहे। अभी एक दुकानदार से बात हुई है, वो कहते हैं जी कोरोना भी है, सब कुछ है, हमारा दीन भी हमें कहता है अपनी जान की हिफाजत करनी है, लेकिन मास्क नहीं लगाना। मतलब देखिए कैसी बात। हाँ, ये इसलिए देखें ना, अब SOPs का तो हम बहुत ख्याल कर रहे हैं। जैसे कस्टमर आता है हम मास्क लगा लेते हैं। अब देखें, आपने अंदर आए होंगे, हम कितने फासला है, समाजी फासला है, बिल्कुल है, मानूंगा इस बात। बस यार थक जाते हैं, हाँ, सही है, सांस में बड़ी सही है, प्रॉब्लम होती बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। बहरहाल इसलिए थोड़ी लोगों के लिए तो यही पैगाम है ना, कहते हैं काम है, SOPs का ख्याल किया जाए। बहरहाल मास्क लगाना चाहिए, अच्छी चीज़ है। बहरहाल इंशाल्लाह बाकी अल्लाह खैर करे, जैसे कस्टमर शुरू होगा हम मास्क लगा लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, दूर दूर बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। आगे चलते हैं जी। जाहिर है जी, समाजी फासला है, अभी कोई कस्टमर भी यहाँ पे नहीं था और इसलिए उनका कहना है मास्क भी नहीं लगाया हुआ। ठीक है, इतनी छूट देनी चाहिए, लेकिन ये जो लोग बाहर घूम रहे हैं पैक होके, एक दूसरे के साथ जुड़ के जो चल रहे हैं, इनको तो थोड़ी अकल करनी चाहिए, इनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोरोना वायरस अभी भी थमा नहीं है। हमें लग रहा था कि ईद की छुट्टियों में या लॉकडाउन में शायद थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो शरह है उस अंदाजे के मुताबिक 23% क्योंकि कहा जा रहा है पॉजिटिव केसेस, 10 में से 2 लोगों को कोरोना है, हमारे स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं। और जो यहाँ पे इंडोर आउटडोर जो डाइनिंग है वो बंद है सर, इंडोर आउटडोर डाइनिंग बंद है अभी, या खुल गई अभी? मतलब ईद से पहले तो हमने कहा बंद थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है खुल गई है थोड़ी बहुत। नहीं खुली कहाँ से, बंद नहीं खुली। अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है? कुछ भी नहीं यार, क्या हिसाब चल रहा है। ये चाबियाँ जो हैं आपके पास, ये इधर की हैं सर? ये क्या वजह बनी इसको लॉक लगा दिया आपने? वो आपको पता ही है। खोल दें सर, फिर से खोल देते हैं, आ जाएं।
अब वो ज़ाहिर है जी उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ओह अच्छा मुझे लगा बंद किया हुआ है कि ज़ाहिर है SOPs पर अमल कर रहे हैं, उसके ऊपर अमल करते हुए बंद कर रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह माफ़ कर भाईजान, क्या मजबूरी थी इसकी भाजी, इतनी क्या मजबूरी थी कि इस तरह हब्स में बैठ के खा रहे हैं? होगी भाई, गलती हो गई भाईजान 1 मिनट आपसे बात करनी है, इतनी क्या मजबूरी, एक मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, इतनी क्या मजबूरी थी कि इस तरह शटर बंद में हब्स में बैठ के आप खाना खा रहे सांस बंद हो गया, हम नहीं हैं ना? आपको बंद कर दिया अंदर ही? हाँ जी, हाँ जी, अंदर ही बंद कर दिया। अंदर ही बंद। आज है जी, रास्ता ही रास्ता है आपके लिए। अच्छा इतनी सी जगह से इतने लोग निकले हैं, कहाँ गए वो? यावर साहब किधर गए? यावर साहब थे यार यहाँ पे, हमारे ASI यावर साहब। आप लोगों ने खाना आज खा लिया? अच्छा आपने बिल देना है? ਖਲੋ ਜਾਓ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ SOP ਦੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਪ ਫਰਮਾਏ, ਆਪ ਕਾਬਲੇ ਤਰਾਜ਼ੂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਸਬਰ ਕਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ लॉकडाउन खुल गया, ठीक है, सानू तो पता नहीं, सानू अंदर बिठाया है, उधरों तुसी आ गए हो। आपकी गलती नहीं है, मैंने आपको कहा ही नहीं, आपकी बिल्कुल गलती, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा इनकी गलती नहीं है। देखिए अब जब एक जगह खुली होगी ना, इनको नहीं पता कि सख्ती है या नहीं है, या बंद है या नहीं, इन्होंने तो खोली है तो इनको लगेगा शायद खुल गई है तो बैठ जाओ। सर आपकी गलती नहीं है, खटका रहे हैं अंदर से कि खोलो। देखिए वो लोगों को अंदर बंद कर दिया है। नहीं जी, प्यारे भाई ने यहाँ पे लोगों को अंदर बिठा के शटर बंद कर दिया ऊपर से कि हम शायद दिखा ना दें, लेकिन लोगों का अंदर सांस बंद हो रहा था, वो खटका रहे हैं अंदर से कि भाई खोलो। ये भाई ये क्या हो रहा है यार ये यहाँ पे? सर फैन चल रहे, कहाँ सांस बंद होना हमारे अपने? नहीं आप तो कहते हैं इंडोर आउटडोर डाइनिंग बंद है, तो बंद कर दी है ना, क्लोज कर दी है। नहीं यार अच्छा मुझे कैसी बातें कर रहे हैं यार, मुझे ये बताइए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये 3 लाख दुकान का किराया कहाँ से निकालना है? चले आप बता दें। अच्छा क्या करें फिर? ये वैन में भी तो 4 बंदे इकट्ठे बैठे हुए हैं भाई, उनको बंद कहाँ पे? ये वैन में जो चलती हैं बसें, वैन चल रही हैं। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एतराज़ नहीं कर रहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो हम ये 3 लाख के मालिक नहीं छोड़ते, हम हमारी मजबूरी है। वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैंने आपको कहा बंद है, लेकिन मजबूरी करवाती है। 3 लाख कराया, 10,000 रुपये रोज़ का। यार मजबूरी इतना भी नहीं करवाना चाहिए मजबूरी को कि आप अंदर लोग खाना खा रहे हैं, आप शटर ही बंद कर दें बाहर से कि मीडिया कैमरा ना मार दे। मजबूरी बड़ा कुछ इंसान से करवाती है, लेकिन इतना भी कुछ नहीं करवाना चाहिए। ये बात आपकी, फ़ैन चल रहे हैं, कोई नहीं है, ये कस्टमर फिर आप आने के लिए बड़ा वे फास्ट है, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इनसे भी गुजारिश है, ये जो बड़े बातें कर रहे हैं ना अभी आगे, हमें बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इनसे पता होता है सबको पता है कि मना है, बंद है, शटर नीचे किया बस, कोई बंद नहीं किया। अच्छा यहाँ पे ASI साहब भी थे अभी, एक ठीक है, अल मारूफ होंगे यहाँ के मशहूर, उनको तो नहीं पता ना, उनसे तो उनको तो पता है, उनकी आंखों के सामने हुआ है। सर वो होंगे तो वो कैसे उनको बता। अच्छा चले जी, शटर खोलने का हमने खाया है, शटर खुलवाया है, जैसे ही अंदर से लोग निकले हैं तो वो तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन हम भी कैसे लोग हैं ना, हमने अपनी सेहत के लिए करना है जो करना है, लेकिन हमें पड़े हुई है भाई, मार्केट में आया तो ये फ्रूट चाट बैठ के ना खाई या समोसे बैठ के ना खाए, हमारी शॉपिंग मुकम्मल नहीं होगी, तो हमने कहा ये तो काम हमने करना है। बाकी SOPs जाए भाड़ में, हमारी सेहत, SOPs भी छोड़ें, हमारी सेहत जाए भाड़ में। हम कैसे लोग हैं कि हम अपनी सेहत का ही कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं? बेटा समोसे पकौड़े खाए तुमने? क्यों नहीं खाए? वो अंदर खिला रहे हैं, शटर बंद कर देते हैं बाद। मास्क का है, गंद खिला रहे हैं, नीला गंद खिला रहे हैं, पानी डाल के गंद खिला रहे हैं। आपका मास्क किधर है बेटा, आपका किधर है? गिर गया हमारा, गिर गया तो लेके पहन लो 5 रुपए का। आप भी लेके पहन लेंगे। हाँ जी, आपको आपने तो पहना हुआ है ना, बड़ा अच्छा किया आपने। ये इन्होंने भी देखे, छोटा सा एक और बच्चा, इसने बड़ा अच्छा किया, मास्क पहना हुआ है। यार तुम इन दोनों से बड़े हो, तुम दोनों प्यारे बच्चों, मास्क लगाओ। चलो जी, बच्चे हैं जी, जाहिर है बच्चों को बड़े ही सिखाएंगे, लेकिन बड़ों का जो रवैया है वो भी आपने देख लिया, उन्हें पड़ी हुई है कि हमने चाट खानी है, तो हमने क्या है अपने बच्चों को कहना है कि बेटा SOPs पर अमल कर लो, मास्क लगा लो, अपनी सेहत की हिफाजत कर लो। आगे चलते हैं जी, आगे भी देखते हैं सूरत हाल क्या है। ले जी, इशरा बाज़ार, पाकिस्तानी चौक, एक और दुकान है यहाँ पे, उधर चलते हैं, उधर जाके हालात देखते हैं, हालातों वाक़यात। क्या हाल है जी, ठीक हैं आप? सलाद बड़ा अच्छा बना रहे हैं आप। नहीं सलाद नहीं, सॉरी, दही भल्ले बना रहे हैं सर। यहाँ पे वो कौन है, ओनर कौन है आपके? आप ओनर हैं सर? आप थोड़ा इधर अंदर की तरफ आएँ, यहाँ पे हमने लोग भी तो दिखाने ना, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ना ना दिखाओ यार। अच्छा चले, अब मुझे ये बताएं
सर ये क्या मजबूरी थी आपकी कि आपने यहाँ पे फ्री खाना खिलाते हैं? नहीं, पैसे लेके खिलाते हैं? अच्छा, मुझे लगा शायद गरीबों में खाना तकसीम कर रहे हैं आप, नेकी का काम कर। वो भी कर देते हैं। वो भी करते हैं, सारे करते हैं। अच्छा, ये तो अभी पाबंदी है इस पे। पाबंदी तो है सर, मजबूरी है कि इधर लोग। आपकी क्या मजबूरी है? खाना, ये तो खाने ही बैठे हैं, हमें ये समझ आ सकता है इनकी मजबूरी बनी ये बैठ गए। आपने क्योंकि खोला हुआ था वो तो बैठ गए, आप खोलेंगे वो बैठ जाएंगे। उन्हें तो अपनी सेहत की फिक्र नहीं है, हमें पता है। आप खोलेंगे बैठ जाएंगे, लेकिन आपने खोला क्यों? मजबूरी है, खर्चे बहुत। कानून कहता है खोलो ना, हुकूमत कहती खोलो ना, आपने खोल लिया। आपकी मेहरबानी है सर, आपको भी हमारी क्या मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है। ये आपको देखें, भी पता है कि मजबूरी है, खर्चे वैसे निकलते नहीं है। अच्छा आपका अकेले का नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा हाँ है। जी, हो रहा है। तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तब कह रहे हैं टेक अवे कर लें थोड़े दिन, तो कर लें टेक अवे। तो कर रहे थे, अभी तो बंद करके आज ही खोली तो लोग कह रहे बैठना है, बैठने में खा नहीं रहे थे। लोग क्यों कह रहे हैं बैठने? आप लोगों की क्यों सुन रहे हैं? हुकूमत की नहीं सुन रहे, लेकिन आप लोगों के सगे हो गए हैं। ठीक हो गया, हमारी मजबूरी है सर, किराए वगैरह ये वगैरह हुकूमत हमें नहीं देगी कि हम किराया आगे देते रहे, मालिक नहीं ये तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब यहाँ पे मजदूर लॉकडाउन में जब मजदूर की दिहाड़ी नहीं लग रही होती ना, तो उसको पूछता कोई नहीं है, हुकूमत आके घर खाना नहीं उसको दे के जाता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सही कहा, यहाँ पे इनके लोग काम कर रहे हैं, जाहिर है उनको दिहाड़ी मिलती है। दिहाड़ी तभी देंगे जब काम चलेगा, लेकिन अभी वक्त की मजबूरी है। वक्त की मजबूरी है, मेरे वक्त की मजबूरी है कि करना है 120 पर अमल दरामद। अगर सुन लें, अगर कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे और फिर सारा लॉकडाउन अल्लाह करे खत्म हो जाए, सख्तियाँ खत्म हो जाए। लेकिन हम बाज ही नहीं आ रहे, हमारी जिद ऐसी है कि हमने नहीं करना। आपने की है बंद दुकानें, मैंने एक दिन भी दुकान नहीं खोली, आज ही खोली तो आज ही आप। तब डंडे चला रहे थे ना, रेंजर्स आती थी दुकानों में, तो तब तो इसलिए नहीं आई। टेक वे तो मेरा तब भी चलता था, फिर भी नहीं मैंने खोले। मैंने कहा खोलने का फायदा ही नहीं है मुझे। अब खुल गया बाजार तो मैंने खोल लिया। बाजार में औरतें आती हैं वो बैठ के खाती हैं, और वैसे चलती फिरती तो औरतें नहीं खा सकती, या रोड पे बैठ के नहीं खाएंगी। देखिए SOPs पर अमल दरामद करने का तो अभी भी कह रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे कानून की हुक्मरानी जिन्होंने करानी है, इम्प्लीमेंट कराना है, जो पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे, वो कुछ नहीं कहते? कहते हैं, क्यों नहीं कहते? 2-3 दफ़ा पर्चे हो गए हैं। पर्चे हुए हैं, कोई दिहाड़ी तो नहीं लेके जाते? दिहाड़ी क्या, पर्चे हो जाते, जमानत करवाते, फिर खोल लेते। क्या करें, मजबूरी है अरे हमारी। ज़बरदस्त, ये बड़ी मज़े की बात है। ये फिर बताना है मुझे भी, ये स्कीम मुझे भी बताएं, हमारे देखने वालों को बताइए वाली स्कीम। इन्होंने कहा हमारी दुकान पे पर्चे हुए हैं, कितने हुए हैं? एक दफ़ा सील हुई थी। एक दफ़ा सील हो गई, एक दफ़ा पर्चा हो गया। हाँ जी, लेकिन ना लिया उन्होंने तो छोड़ दिया। नहीं, पर्चा होने पे क्या किया? पर्चा होने पे क्या किया? पर्चा नहीं हुआ, दुकान सील करके गए हैं। पर्चा नहीं हुआ, FIR नहीं हुई। FIR नहीं आपने कहा पर्चे होते हैं, हम जमानत करा ले। जमानत कराई कभी? नहीं, जमानत तो नहीं करवाई। कभी अदालत जाना पड़ा? पर्चा नहीं हुआ, सील हुई है। और वो क्या कहते हैं, एक दफ़ा ऑन द स्पॉट जुर्माना दिए गए मजिस्ट्रेट। बस मजिस्ट्रेट साहब आए, ऑन द स्पॉट जुर्माना लिया और चले गए और दुकान फिर खोल ली। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है जी। ये सूरत हाल है जी हमारे SOPs की इम्प्लीमेंटेशन की, इंतज़ामिया की हमारी ये हालत है। दुकान सील करते हैं, 5000 जुर्माना लेते हैं, फिर जो मर्ज़ी करो। और बाजी भी आई है यहाँ पे कुछ खाने। आज बाजी, हमें क्या एतराज़ होगा, आप जो मर्ज़ी खाएं यहाँ पे आके। अब आपको खुद ही सेहत की फ़िक्र ना हो किसी को। आज वो भाई बात करना चाह रहे हैं। सर मैं देखें इतनी देर आपसे बात करता रहा, तब आपने मुझे बताया नहीं। चलें बताएं आप। हुकूमत को ये भी कहना कि इसका किराया छुड़वाएं। फिर मैं 3-4 महीने का किराया पल्ले से दे चुका हूँ। 4 लाख रुपए किराया, 16 लाख रुपए कौन देगा मेरा? ठीक है, इसको लेबर तो मालिक मकान के घर का राशन फिर आप दे देना जाके, उनके भी किराए और उनके बिजली के बिल भी आप दे देना जाके। फिर तो ऐसे तो नहीं होता ना ये निज़ाम, तो सबको नुकसान तो उठाना पड़ रहा है, मालिक मकान हो या किराएदार हो। फिर जुर्माने भर रहे कर रहे हैं ना। देखे ना, हाँ ये देखे ना, बड़ा अजीब सा तरीका है। सील करते हैं, जुर्माना भरो, खोलो, ऐसे ही है ना। सही बात है। हाँ, ये कोई कानून नहीं है, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई प्रॉपर कोई बाकायदा कानून होना चाहिए कि अगर SOPs बनाई है तो अमल दरामद भी करवाएं और सही तरीके से करवाएं। आज की सूरत हाल आपने देख ही ली है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आए जी, बाकी बाज़ार की जो सूरत हाल है वो भी देखते हैं और बाकी लोगों से भी इल्तमास करेंगे, गुजारिश करेंगे, भाई टोपी पहन ली, मास्क नहीं पहना, अगर टोपी ही पहन लोगे दोबारा, बहुत गलत बात है। आए जी, मार्केट में चलते हैं। अब ये तो ज़ाहिर है फूड पॉइंट्स हैं। ये प्यारे भाई से मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये प्यारे भाई मुझसे बात नहीं कर रहे। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी ऊपर कर लें, मास्क लगा लिया अब आपने। माँ जी वबा है कोई नहीं है, एहतियात भी ज़रूरी है। हाँ जी माँ जी एहतियात करें ना, एहतियात कर रहे हैं। ठीक है जी, एहतियात ज़रूरी है और कर रहे हैं। अब ये यावर साहब तो हमारे साथ ही थे, लेकिन यहाँ पे दही बल्ले चल रहे हैं और ये अलाउ नहीं है। मतलब अभी जो अहकामात हैं वो ये हैं कि आपने इंडोर या आउटडोर डाइनिंग बंद है, लेकिन हम अक्सर किसी बाज़ार में चले जाते हैं, वहाँ पे ये सब कुछ चल रहा होता है। पेट्रोलिंग पे भी अपने देखा, ASI साहब पेट्रोलिंग पे थे, यहाँ तक आए हमारे साथ, यहाँ भी ये खुला हुआ था। अभी उनको देख के उनको देख के नहीं, हमें देख के शटर हो गया नीचे।
तो ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये प्यारे भाई से बात करते हैं, जानते हैं क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैर खैर ये तो खैर सर माशाल्लाह बड़े मशहूर हैं जी इनके यहाँ पे जो चाट दही भल्ले सब कुछ, कोई भी यहाँ पे आता है ना इचरा बाज़ार में ये ज़रूर खाता है। सर ऐसे ही है? हाँ जी हाँ जी क्या लेकिन आजकल सूरत हाल ऐसी है कि आपने अगर खाना भी है तो कहते हैं जी आप टेक अवे कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर है। ये वाली फैसिलिटी बंद है। अंदर ना जाए, अंदर ना पहले ये कह रहे थे जी कि वो रमज़ान की वजह से किसी को भूख लग जाती है, हम थोड़ा सा शटर नीचे करके खिला देते हैं, कुछ नहीं होता। खैर है, पहले 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 होता पहले होता था, पहले होता था। नहीं नहीं पहले होता था, अब तो हम खोल के सरेआम खिला रहे हैं। नहीं नहीं अब तो हम सरेआम खिला। दिखाओ कहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ अरे ज़बरदस्त, कैसे प्यारे मुसलमान भाई है ना, मतलब अड़ जाते हैं, मुकर जाते हैं। मुसलमान तो आप ही भी है ना, माशाल्लाह मुसलमान ही है। सर वो सारा रिकॉर्डेड है जो लोग शुरू हो गए हैं। अच्छा पहला दिन ही आया, शुरू हो पहला दिन ही गया, है। आप भी शुरू हो गए कारोबार क्या हैं। शुरू हुआ? आपको जब पहला दिन ही है। कारोबार तो सर देखें सही है सही। हमारी वजह से, जबरदस्त है। कारोबार तो हमारी अपनी वजह से मुतासिर हो रहा है ना। हाँ जबरदस्त। अब यावर साहब यहाँ पे हैं, इनसे बात करेंगे। यावर साहब आ जाएं ज़रा दोबारा यहाँ पे कि ये जो भाई हैं जो कह रहे हैं हम पे ब्लेम कर रहे हैं, पहली बात तो उन्होंने मुकर ही गए, कहते हैं जी यहाँ पे क्या हो रहा था, आप कैसे कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं। सर फुटेज मौजूद है ना, मैं नहीं कह रहा, वो वीडियो मौजूद है ना, वीडियो तो चल जाएगी ना, मैंने आपको क्या दिखानी है वीडियो। लेकिन ये तो यावर साहब के देखने वाले काम है, यावर साहब अभी इधर आ नहीं रहे। एएसआई साहब बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप यहाँ पे आ जाएं, हमसे बात कर लें। अच्छा ये आप बंद नहीं करवा सकते? साइड से बंद कर दिया, क्या हो गया, शटर बंद कर दिया, बस बात खत्म होगी। अच्छा जी चलें जी, आपकी बात। अच्छा वो यावर साहब उधर आए, घुमाएं जी कैमरा। यावर साहब अस्सलाम वालेकुम। यावर साहब अब वो तो पहले तो हमारी बात होगी मास्क पहनने की, ये क्या मसला है, ये क्यों नहीं हम इस पे अमल दरामद क्यों नहीं करवा सके? देखिए हम पहले भी गए थे, इनको कहा है कि ये बंद करें, अगर नहीं करते हम इनको अंदर कर देंगे। अगर टेक अवे का जो ऑर्डर है, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी मेरे साथ जो हुई है अभी, सुनी? आप यहीं खड़े थे, जी जी सुनी अच्छा, ना? लेकिन बोलना, उनकी आपने बोलना अच्छा चाहिए था, बोलना उनको अच्छा बोलना चाहिए, उनको अच्छा बोलना चाहिए था। हाँ। आपने उनका रवैया देखा, सुना, उनकी गुफ्तगू सुनी? अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था। अच्छा आपने कहा उनका रवैया अच्छा नहीं था, लेकिन आप आए नहीं, आपने इंटरप्ट नहीं किया एज इंतज़ामिया। आपको चाहिए था कि आप उनको शटअप कॉल भी देते, क्योंकि एसओपीज़ पर अमल नहीं कर रहे, और उन पर उनसे अमल दरामद भी करवाते। आपके सामने होगा जो काम होगा, चले नहीं, बंद करो, बंद करो। अभी आपको नजर आएगा। अच्छा आप ना नजर आए तो बंद करो भाई। ठीक है जी। यावर साहब कह रहे हैं अब जी अब टेक अवे होगा। मेरी बात सुनिए, पहले हमने इनको बंद करवाया, अभी उन्होंने किया है, इनको थाने लेके जाएंगे। हाँ। इन्होंने अगर ये कानून की खिलाफ वर्जी की है तो इनको ये भुगतना पड़ेगा। सर आपको जो अहकामात हैं अभी वो चाहे कमिश्नर साहब के हों या डीसी साहब के आला हों अफसरान के, या जितने भी आला अफसरान हैं, सीसीपीओ साहब के हो जी, जाएं, जी। आईजी साहब के हो जाएं, तो वो भी अहकामात क्या हैं बाय लॉ? अभी आपको क्या बताया गया है कि कहीं पर इस तरह से अगर इंडोर डाइनिंग करता है कोई, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है आपने? उसके खिलाफ जो हस्बे ज़ाब्ता होगी ना, वो जो क्या है? इनके ऊपर FIR होगी, अच्छा FIR है, सीधी सीधी? सीधी सीधी, और अभी आपके सामने देंगे। ठीक है, अब FIR देंगे, और इस तगासा भी उसके अंदर खुद ही करूँगा। इन्होंने अगर खिलाफ वर्जी की है तो क्यों की है? हाँ ठीक ठीक है, है। चलो हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए हाँ। इतना बड़ा बाजार है, हाँ। सुबह से शाम इतना तक बड़ा हम ये- बाजार है सर, हर कोई कोशिश यही देखे कर ना, एक ही ग्रुप ऑफ ज़ाहिर आर्म्ड फोर्सेस तो वहाँ पे तैनात नहीं है ना, कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ ज़ाहिर है पेट्रोलिंग हमारे अफसरान हैं ऐसे। जो हर बाज़ार में मुख्तलिफ टीम्स गई हुई हैं। यहाँ पे आप आए हुए हैं तो आप इसको चाहे देखें, आपकी इजाज़त के बगैर तो पता हिल नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन हिल रहा है। मैंने कहा उनको, हाँ ये आपके सामने ये लोग जाएंगे हाँ। और इनकी FIR होगी, जो गलती करेगा। नहीं सर, हम नहीं चाहते, देखिए हम नहीं चाहते किसी के एक के खिलाफ भी FIR हो, हम बस ये चाहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद हो देखिए जाए। मेरी बात सुनिए, हमारे अपने लिए भला है, इनके लिए भला है कि इनकी मार्केटें बंद नहीं होंगी। हम अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे, नुकसान मेरा नहीं है, इनका नहीं है, ताजिर बिरादरी का है, क्योंकि अभी 8 बजे का टाइम कर दिया आज से मार्केट का, लेकिन यही टाइम कल को कम भी हो सकता है। वो क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जो शॉपिंग करने आ रहे हैं और वो लोग जो हमारे ताजिर भाई हैं यहाँ पे SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा रहे और ख़ुद भी नहीं कर रहे, तो नहीं करेंगे तो फिर केसेस बढ़ेंगे तो बाजार बंद होगा, हमारा नुकसान होगा। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ये कि हम अगर नहीं ऐसा करेंगे तो फिर बाजार बंद हो बिल्कुल जाएंगे। होगा। हम सुबह से शाम तक इनको करवा रहे हैं, हर एक बंदे को कह रहे हैं। अब इतनी धूप में देखिए, मैं मेरे साथी जवान सारे यही सारा कुछ करवा रहे हैं कि इस बीमारी से बचा जाए। चलें ठीक है जी, ठीक है जी। अब इनके खिलाफ इनको बोल दिया जी कि आप ये कर लें, अब देखते हैं कब तक ये ऐसे अभी होता है। ठीक है, चलें इनको लेके आओ। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। यावर साहब यहाँ पे थे जी ड्यूटी पे, और यावर साहब ने देखा जैसे ही कि यहाँ पे कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है, वो एक्शन में आ गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होना ऐसा ही चाहिए, क्या ये ना हो गए हम जहाँ पे आए हैं। अच्छा मीडिया को देख के लोग भी SOPs पर अमल दरामद करने लग जाते हैं, दुकानदार भी, पुलिस वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। हमें देख के क्यों यार, ये तो अपने लिए करना है, अपनी सेहत के लिए करना है।
अगर हम चाहते हैं हमारी खुली रहे मार्केट्स, ताजर बरादरी चाहती है या लोग चाहते हैं जो शॉपिंग करने वाले हैं कि खुला रहे सब कुछ, तो तब तो हमने खुद SOPs पर अमल दरामद करना है। लेकिन हम कितना SOPs पर अमल कर रहे हैं वो आपके सामने है। वो कैमरा घुमा के एक दफ़ा फिर दिखा दें, वो भाई फिर फ़ोन पे ही लगे हुए हैं और इधर ही खड़े हैं, टहल रहे हैं अभी तक। और अभी तक वो कानूनी कार्रवाई क्या ही होनी है यहाँ पे हमारे मुल्क में। जिस तरह से कोई भी कानून पर अमल दरामद होता है या SOPs पर इम्प्लीमेंट होता है वो तो हमें पता ही है। खैर अभी की भी सारी सूरत हाल आपके सामने है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम इस तरह मार्केट में मौजूद हैं, बाज़ार में लोगों का रश है। कोई मास्क पहन रहा है, कोई बाजी मास्क नहीं पहन रही हैं, बाजी मास्क पहन रही हैं। देखिए कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं, कुछ अपनी एहतियात नहीं कर रहे हैं और कुछ भटूरे इंजॉय कर रहे हैं। तो अब ये जो भटूरे इंजॉय कर रहे हैं हम जाएंगे, इनसे बात करेंगे। जो भटूरे बना रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया, क्या वजह बनी? अंकल कैसे हैं आप? अंकल ऊपर कर लें, यहाँ पे रखने का तो फ़ायदा है नहीं। आप तो बना रहे हैं, देखें लोगों को खुराक दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। सेक पैंदा ਉਹਦੀ ਵੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ सेक पड़ता तो ज़्यादा आपको ढकना चाहिए, ढांपना चाहिए मुंह को। ये प्यारे भाई को क्या वजह बनी इनका मास्क न लगाने की? ਲਗਾ ਬੱਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ बेटा, क्यों ਲਾਉਂਦੇ हो? लगा लिया जी मास्क। अच्छा अंकल जी, ये तो इस कहते हैं इंडोर आउटडोर डाइनिंग बंद है, खाने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे। चलते फिरते खा लें वो अलग बात है, लेकिन बिठा के नहीं खिला सकते। वो कहते हैं दुकान सील कर देते हैं। सही बात आप कह रहे हैं। तो फिर हमने क्यों इस पे अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? SOPs पर या कानून जो हमें हुकूमत जो हमें कह रही है उस पर क्यों नहीं अमल दरामद कर रहे? क्या वजह बनी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਿਠਾਓ बेटा, बंद करो। ठीक है सर, बंद कर दो। ऊपर भी यही हाल है अभी? नहीं ऊपर कम ऊपर क्या? ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, कम है जरा ऊपर है। हाँ अच्छा, वो कह रहे हैं जी ऊपर नहीं है, कम है, लेकिन हम ऊपर जाएंगे हम, क्योंकि वैसे तो मुसलमान की एक ज़बान, मुसलमान की एक ज़बान, लेकिन हम ऊपर फिर भी देखेंगे जाके, क्योंकि हमारे जो भाई हैं ना, हमें उनकी बात पे यकीन है नहीं। हम बात करते हैं बस अपने मतलब की, हैं बहुत सेल्फिश हैं हम जाके देखेंगे ऊपर के क्या सूरत हाल है, कितने लोग यहाँ पे भटूरे एंजॉय कर रहे हैं, क्या हाल है। ठीक है, आप इधर काम करते हैं ना? मास्क कहाँ है आपका? मास्क जेब में क्या कर रहा है? आराम कर रहा है? ऊपर जरा मसाला चखा था तो इसलिए जरा मसाला चखने गए थे। हाँ, चने बन रहे थे। मसाला चख लिया आपने? ठीक है, चलें ज़बरदस्त, ऊपर चलते हैं जी। ज़बरदस्त, बड़े अच्छा किया, मास्क अब लगा लिया मैं देख के। आए जी ऊपर चलते हैं, देखते हैं जी कि कितने लोग भटूरे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी लोग देख लें, इंडोर डाइनिंग खुला हुआ है। अब ये आपको अगर लग रहा है कि इंडोर डाइनिंग बंद है तो आप गलत फहमी के शिकार हैं। यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। आंटी भी माशाल्लाह बैठी हुई है, भटूरे खा रही हैं। मैं नहीं जाऊँगा उनके पास, ज़ाहिर है हर एक की प्राइवेसी होती है, तंग नहीं करूँगा। बस दिखाने का मतलब ये है कि SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं हम, नहीं हो रहा। आवाम खुद भी नहीं एहतियात कर रही तो दुकानदारों से हम क्या तवक्को करें या फिर इंतज़ामिया से हम क्या तवक्को करें? ऊपर भी एक फ्लोर है, उधर भी रश होगा, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है अब कि वहाँ पे भी जाएँ, वहाँ भी हम दिखाएं आपको। ये देखें ना प्यारे से भाई हैं भटूरे। सर इधर जाना है, ऊपर जाना है? इधर जाना। ऊपर सिर्फ फैमिली हॉल है? ऊपर फैमिली नहीं, ऊपर हम गए हुए हैं। अच्छा यार, ये तो आपसे तो कर सकते हैं ना बात, इनकी प्राइवेसी का हमें ख्याल है, आपसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं, इधर आए, थोड़ा सा रोशनी में आए, बाहर आ जाएँ, बाहर आ जाएँ। आपका माशाल्लाह बड़ा कारोबार है, हम इचरा बाज़ार कभी आए हैं ना तो ये हमने ज़रूर खाए हैं। ऐसे ही है, सब कुछ आता है, खाता है जी। लेकिन जब इतना कारोबार माशाल्लाह करते हैं तो कुछ दिन तंगी के भी होते हैं। जब पूरी दुनिया तंगी देख रही है, बर्दाश्त कर रही है, तो आप भी कर लें। पूरे बाजार में सब बैठे हैं, हमने भी बिठा लिया बस। नहीं, ये तो बात नहीं है ना, है तो कानून की खिलाफ वर्जी। बात ये है, अगर कोई और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, कोई गलत करने वाला, तो आप भी गलत करेंगे, वो ठीक हो जाएगा? नहीं, गलत ही होगा ना। गलत होगा तो गलत को ठीक कैसे करेंगे? अपनी गलती सुधार के। तो गलती कैसे सुधरेगी? अपने आप को ठीक करने से। नहीं सर, ये फिलहाल तो बस ये कर लें, या इसको आप बंद करें ना। इंडोर आउटडोर डाइनिंग बंद है अभी, आपने भरा हुआ है यहाँ पे, नीचे भी लोग बैठे हुए हैं, ऊपर भी बैठे हुए हैं। नहीं, नीचे ला दें, हम ला दें ऊपर। ये दो कारोबार हैं जी, दोनों ही माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। अब ये होगा बंद या नहीं होगा? होगा इंशाल्लाह बोल रहे थे, अब मुंह में रह गया। कर देंगे। अच्छा, मतलब इंशाल्लाह नहीं बोला, इसका मतलब नहीं करेंगे। इंशाल्लाह बोलते तो कर देते, लेकिन नुकसान हो रहा होगा, जाहिर है होता नुकसान, इसलिए खोलते।
सबका ही हो रहा है, पूरी दुनिया का। बाहर गरीब बंदा देखे ना, लॉकडाउन लगता है, उसकी दिहाड़ी नहीं लगती बेचारा घर पे, उसको पूछने वाला भी कोई नहीं है, तो वो भी तो नुकसान उठा ही रहा है। सब कहते हैं पूरी दुनिया को नुकसान उठाता है, पूरी मार्केट खुली है, सब लोग चल फिर रहे हैं। आप मैंने करीब खाया, यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, मतलब हुकूमत या SOPs जाएँ भाड़ में। नहीं SOPs का ख्याल रखना चाहिए, मास्क लगाया सब भाई। लेकिन ये SOPs में ही है ना कि इंडोर आउटडोर डाइनिंग बंद है, ये SOPs हैं, तो वो क्या करें उनका? क्या ठीक है जी, अब मर्जी है जी इनकी, अब क्या कह सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। जिन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है वो इन्जॉय कर रहे हैं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। नहीं जी, इस वक्त हम मार्केट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत प्यारे से भाई हमारे साथ हैं, इनसे पहले भी हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, वो ईदी कोरोना के हवाले से। सर ईद का बताएं, आपकी ईद कैसी रही है? हमने देखा पहले तो अपनी वैसे ज़ाती तौर पे ईद कैसी रही वो बताइएगा, कारोबारी तौर पर वो बाद में पूछूंगा, पहले ज़ाती तौर पे बताएं। ज़ाती तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सैरी हैं, अफ्तारियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमतें। खिदमत बहुत ज़रूरी है, खिदमत के बगैर अधूरी ईद सर, उसके बगैर तो इंसान ही अधूरा है। बिल्कुल, जो इंसान अपने लिए जिया वो क्या जिया तो दूसरे के लिए जिया। ज़बरदस्त। पहली बात तो ये है कि हमारा जो हुआ था उसकी पहली नहीं सर भाई हैं, प्यारे आप अच्छे भाई हैं हमारे, आप दोस्त हैं, आप हमारे प्यारे भाई हैं, ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, कारोबार हमने देखा इस ईद पे ना बड़ा मुतासर हुआ, जो कारोबार के दिन होते हैं ना उसी वक्त में लॉकडाउन कर दिया गया हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में। सर जी अब ये देखें ना, कह रहे लॉकडाउन, कारोबार, ये कोरोना, आज ये देखें, आज बसें भी खुल गई, कारोबार भी, कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना तो जैसे ये नहीं मेरी पुप्पी का बेटा हो, और आ यार तेरी लोड़ेगी, आजा मेरा भरा आज तू काम पा के जा, वबा तो है। हाँ, वो इतनी बबा नहीं है जितनी बबा बना देगी हमने, बाबा हो गई है। लेकिन थोड़ी बहुत है यार, जो बीमारी है इसमें कोई शक नहीं है, एहतियात करनी चाहिए इंसान को। लेकिन नहीं करते ना, देखें लोग एहतियात, हम कह के थक गए, लोग एहतियात करते ही नहीं है। मुसलमान का एक ही मौक़िफ़, सिंपल सी बात है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, उसे मौत से डर नहीं है, वो कहता हमने मरना है, तवक्कल उसका रब है, उसे हमने लौट के जाना है। वो किस हालत में चल जाए, वो बीमारी की हालत में चल जाए, वो कार एक्सीडेंट में लौटना जब लिखी हुई है, जब लिखी है उसने जाना है। सर मेरी बात हो रही थी, हमें ज़ाहिर वक्फा हमने लिया एहतराम में, बात बारी हो रही थी कोरोना के हवाले से। आपने कहा बहुत इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, इतना है नहीं, लेकिन कितना है? सर जी है भी है, इतना भी है जितना भी है, लेकिन खराबी तो ना खौफो खराश होना ना डालो। अच्छा मुझे अब ये बताएं, आपका इख्तिलाफ आप कर सकते हैं इस बात से, लेकिन आपने मुझे बताना है अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी जान की, मेरी ये जान जो है मुझे जो अल्लाह ताला ने दी है, इसकी हिफाजत के लिए मेरा दीन मुझे क्या कहते हैं, या अल्लाह पाक क्या कहते हैं? उसे तो करो, अपनी जान की हिफाजत करो, ज़रूरी है करो। लेकिन वो ना अगर नहीं करेंगे तो नुकसान में अपनी जान का गुनाह भी करेंगे। वो अल्लाह की दी हुई नेमत को हम खराबी पे डालेंगे। फिर देखें, जब हमें डॉक्टर्स ने भी कह दिया, आलिम दीन जो है उन्होंने भी कह दिया कि वबा से एहतियात कर लो। हाँ ठीक है, हम डॉक्टर की नहीं मानते बात, आलिम दीन की तो मानेंगे ना। ठीक है, उन्होंने जब कह दिया एहतियात कर लो, फिर हम क्यों नहीं कर रहे? और सर जी एहतियात क्या करें? अब ये देखिए सारे बच्चों ने मास्क पहने, नहीं भी पहने, अब जिसने अब किस आपने तो मैं आपकी बात कर, मैं उनको छोड़ दें, मैं उनसे करूँगा बात। आपने इतनी प्यारी बातें की है ना, क्योंकि आप मेरे प्यारे भाई हैं, आपने इतनी प्यारी बातें की, आपने तवक्कल का भी बता दिया, आपने बड़ी प्यारी हदीस है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन उसमें कोई वो घोड़ा था या ऊँट था कि जिसने बांधा नहीं, उसने पूछ लिया कि, उन्होंने कहा जी तवक्कल होना चाहिए, वो खुला छोड़ दिया, उसने कहा जी वो तो चला, उन्होंने कहा तवक्कल तो रखना है लेकिन बांधना भी है। इससे हमें सबक क्या मिला? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे ना अच्छा पैगाम चाहा था कि आप ना एहतियात करें और गंदगी से बचें, अपने घर को साफ रखें, पकीज़ा रखें, घर में सफाई, नमाज कुरान पढ़ें, मास्क पहन लें, मास्क पहने जी, जिसे बीमारी है, कोई मामला है उसे पहने, छींक आती है, कहते हैं छींक आने से हमारी हुकूमत कहती है क्योंकि आपको पता नहीं है, मुझे आपको इन भाई को किसी को भी क्योंकि वबा हो सकती है, तो इसलिए आप अपने ही मास्क लगा लें कि किसी की वजह से आप मुतासिर हो जाएं, आपकी वजह से कोई मुतासिर नहीं, तो सारे लगाएं मास्क, लगाएं या ना सबको लगाना चाहिए, नहीं लगाएं या लगाएं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे लगाएंगे, मुझे जरूरत नहीं, आप लगाएंगे, मुझे जरूरत नहीं, आप नहीं लगाएंगे ना, पा है ही नहीं तो मैं कितों लावा पा एवं। अज देखो जी चांद रात सारा कुछ बंद, 4 दिन बंद, 8 दिन 10 दिन बंद, आज यकदम खुल गया। जबरदस्त, प्यारे भाई हैं हमारे, हमने पहले भी कहा, हमने बड़ी अच्छी से गुफ्तगू होती है हमेशा, लेकिन हमने इनसे पूछने की कोशिश की कि इन्होंने वैसे कहा कि मुझे कुछ है नहीं तो मैं एहतियात करूँगा नहीं, मास्क नहीं लगाऊंगा, लेकिन एहतियात तो सबको करनी चाहिए। एहतियात का मतलब ये है कि आप अपनी सेहत की हिफाजत करें, कोई भी वबा है या नहीं है, मास्क लगा लेंगे तो बच जाएंगे,
ये तो बात की बहस है ना, है या नहीं है। मास्क लगा लेंगे तो आप बच जाएंगे, आपकी जान महफूज रहेगी। इसकी भी श्योरिटी नहीं है कि 100% रहेगी या नहीं रहेगी, कुछ फीसद बचाव हो सकता है। उन्होंने कहा जी नहीं मास्क नहीं लगाऊंगा मैं, रेंजर्स आ जाए तो लगा लेंगे, हाँ तब तो लगाना पड़ेगा, तब तो सब डरेंगे। तो फिर ये क्या बात है? अपनी जान की हिफाजत किसी के लिए, ना रेंजर्स के लिए करनी है, ना मीडिया के लिए करनी है, ना पुलिस के लिए करनी है, ना हुकूमत के लिए करनी है, अपने लिए करनी है, अपने प्यारों के लिए करनी है, अपने घर वालों के लिए करनी है। फिर भी हम मज़ेद हैं कि हमने एहतियात नहीं करनी है। हम 100 बातें पकड़ लेंगे लेकिन एहतियात नहीं करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।